हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 11 को पढ़ें। तो पृथ्वी पृथु से कह रहे कि हे राजा, तो बता रही हूँ कि आपके समस्त भूमंडल की 17 समतल बनानी होगी। वर्षा ऋतु न रहने पर भी इससे मुझे सहायता मिली। राजा इंद्र के कृपा से वर्षा होती है। इससे वर्षा का जल भूमंडल पर टिका रहेगा, जिससे पृथ्वी सदैव आर्द्र रहेगी, नम रहेगी और इस प्रकार से यह सभी तरह से उत्पादन के लिए शुभ रहेगी। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि स्वर्ग का राजा इंद्र वर्षा करने तथा वज्र गिराने का प्रभारी है। सामान्यतः पर्वतों के ऊपर वज्र गिरा कर उन्हें चूर चूर किया जाता। तो इंद्र जो है, वर्षा उनका जो कर्तव्य है, वर्षा प्रदान। ये वर्षा के राजा है, स्वर्ग के राजा है और वर्षा के भी वे कंट्रोलर हैं। तो वे वज्र उनके पास होता है, जैसे कि बारिश होता है तब जो है तड़ाके भी वज्र जैसे, वो जो पर्वत रहते हैं छोटे या बड़े, उनके चोटी के ऊपर लगता है और वे सब जो है चूर चूर के नीचे गिर जाती है। वो जो है एक प्रकार से वो क्या बन जाती है, एक प्रकार से वो जो है मिट्टी बन जाती है। और जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, तो इस प्रकार से वे क्या होता है, सब प्रकार के जो पदार्थ हैं, और इस प्रकार से क्या करती है, भूमि अनाज के उत्पादन के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। तो अनाज का वर्षा के कारण, और जब देखा है कि अनाज या जो अनाज के जो दाने हैं जब बोया जाता है, तब वो जो है पृथ्वी को क्या करते हैं, उनको सीधा बना देते हैं ना, एक लेवल उनका एक बराबर हो जाता है। कि उन्होंने कहा कि हे पृथु महाराज, आप पृथ्वी के महाराज, निवेदन किया कि वे ऊंची भूमि तथा पर्वतों को थोड़ा तोड़कर पृथ्वी की सतह को समतल बनाए, मतलब उनको लेवल कर, तो लेवल हो जाएगा ना, सब एक लेवल हो जाएगा, तो फिर अन्न उत्पन्न हो सकता। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि ये पृथ्वी से अन्न उत्पन्न होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे वो अन्न जब उगता है
तो वो अन्न जो है मनुष्य उनको खाता है, उस अन्न को खाता है। तो इसीलिए अन्न बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए है, खास करके क्योंकि अन्न खाने से, और अन्न अगर अधर्मी व्यक्ति को पकाएगा तो वो पकाने से जो व्यक्ति का जो मनोभावना है उस अन्न के अंदर जो है आ जाता है। जो मेंटल स्टेट है वो उस अन्न के अंदर आ जाता है। तो इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना है कि हम कहाँ से, खास करके अन्न कौन पका रहा है और उनका मनोभावना, उनकी भावना क्या है जब वो पका रहे हैं। जो भावना उसके अंदर है वो भावना जो है अन्न के अंदर चला जाता है। तो इसीलिए अन्न जब हम खाते हैं हम तुरंत जो है उस व्यक्ति के भावना को हम जो है प्राप्त करते हैं। इसीलिए रास्ते पे नहीं खाना चाहिए, रास्ता का, होटल का, बाहर का, क्योंकि जो व्यक्ति पर पका रहे अन्न वो जो है सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, बीड़ी पीता है, शायद शराब भी पीता होगा, व्यभिचार भी करता होगा। तो ये सब करने से उसके मन में, अभी वो पका रहे और पकाते समय में बोलता है अभी मेरा ड्यूटी खत्म हो जाएगा तो मैं जाके बाहर अभी सिगरेट पीऊँगा, या रात को मैं जाके शराब पीऊँगा, फिर रात में जाके वहाँ जाऊँगा, वहाँ से आनंद मिलेगा, नाचूँगा, गाऊँगा, ये करूँगा। फिर वो अन्न के अंदर चला गया और हम वो खाते हैं तो हम में भी वो भावना आ जाती है। तो अन्न खास करके बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कहना कि हम तो वेजिटेरियन हैं, हम तो शाकाहारी हैं, ये तो शाकाहारी है तो हम ये शाकाहारी खा रहे हैं, ये काफ़ी नहीं है। उससे और भी बहुत चीज़ें जो मनुष्य के रूप में और शास्त्रों में बताया जाए। तो इसलिए हमें सिर्फ प्रसाद खाना, भगवान को भोग लगा। कभी कभी हम भी कुछ पकाते हैं तो हमारे मन में भी कुछ होता है, क्रोध आता है, ये लोग सब खाने के लिए पूरा परिवार बैठा है, मैं ही रगड़ रही हूँ किचन में, रोज का पकाना, रोज को उनको देने का, ये वो ये सब तो मुँह चला जाए। फिर इसीलिए पूरा घर में अशांति रहती। और इसी प्रकार जो दूसरा भी पकाने को आता है वो भी ऐसा ही सोचता, और फिर हम कहते अरे भक्ति में है, भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति करना है तो अन्न को भोग लगा के भगवान, इसीलिए प्रीति पूर्वक हम प्रेम से भगवान को अर्पण करके, प्रेम से वातावरण जो है, इसीलिए जो पका रहा है ना उसके साथ पकाने के साथ या पकाने के पहले उनके साथ कुछ गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, झगड़ा पानी नहीं करना चाहिए, ये अपने लिए अच्छा है। अगर हम जो है गृहिणी को तकलीफ देते, सुबह सुबह शुरू हो जाते, उनका मन खराब, और फिर खाना सब अन्न खराब, और पूरा परिवार का जो शांति है खराब, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर भगवान को भी भोग लगाते तो मंत्र चल रहा है लेकिन मन में वही बात चल रही है,
स्वाभाविक है, होता है सबके साथ। तो वर्षा और अन्न, जब वर्षा आती है, अभी वर्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि सब जीवात्मा इस भौतिक जगत में वर्षा के द्वारा आते हैं। वो ट्रैवलिंग प्रोसेस बहुत डीप है, बहुत डीप। छंदोग्य उपनिषद, बाकी के उपनिषद में, और प्रभुपाद जी भी यहाँ पे भगवद गीता में 8.3 के तात्पर्य में बताते हैं कि कैसे प्रकार से जीवात्मा जो फिर से इस भौतिक जगत में आती है, वो प्रोसेस है। छंदोग्य उपनिषद में प्रिय यज्ञ पहला है, उसको कहते हैं पंचाग्नि विद्या। छंदोग्य उपनिषद में पंचाग्नि विद्या का वर्णन किया कि कैसे जीव आते, पंच अग्नि से कैसे जीव आते, डिटेल में बताया गया है। तो ये 5 प्रकार के अग्नि के द्वारा जीव जाते। एक है, और कैसे नीचे ऊपर से भी गिरते हैं, और खास करके स्वर्गलोक से भी। तो स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य और स्त्री, ये 5 चीजें हैं। और जीवात्मा क्या करते हैं, वे वर्षा के द्वारा पृथ्वी पर गिरते हैं, वर्षा के द्वारा पृथ्वी पर गिरते हैं, और वे अन्न के रूप में उत्पन्न होते हैं। और वो अन्न जो है मनुष्य खाता है, पुरुष खाता है। इसके लिए पुरुष और स्त्री दोनों, ये पंचाग्नि के भाग। तो पुरुष खाता है वो अन्न को, और वो अन्न जो है क्या हो जाता है, वो अन्न जो है वीर्य के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जीव का जो है ये ट्रैवलिंग प्रोसेस है, तो ना जो रिसाइकलिंग प्रोसेस ऐसा है, बहुत क्लियरली बताया गया। प्रभुपाद जी बताते हैं, if the living entity descends on earth in the form of rain, then takes on the form of grains, and the grain is eaten by man and transformed into semen, which impregnates a woman, and thus the living entity once again attains a human form to perform sacrifice in the same cycle. तो ये प्रोसेस यज्ञ से शुरू होता है, और एक्चुअली सूर्य और फिर अग्नि, और अग्नि के द्वारा चंद्रमा जो है मन है जीव का, और उनके मन में जितने भी विचार है, क्योंकि हमारा जब शरीर हम त्यागते हैं तो क्या जाता है हमारे साथ, सूक्ष्म मन, बुद्धि, अहंकार, वो कैरी टू द नेक्स्ट लेवल।
तो ये लेवल है। फर्स्ट लेवल है चंद्रमा। चंद्रमा और रिप्रेजेंट्स क्या है? माइंड, थॉट्स, एक्शन। जब जीव जो है ये मन के द्वारा नेक्स्ट लेवल में जाता है। जीव ड्रिवन बाय द माइंड इज रेडी टू टेक अप द नेक्स्ट लेवल। द नेक्स्ट लेवल ऑफ पर्जन्य इज रेन। रेन, और इस प्रकार से नेक्स्ट लेवल क्या हो जाता है? जीव जो है वर्षा के माध्यम वो ट्रैवल करता है। वर्षा के माध्यम क्या होता है? पृथ्वी पे गिरता है, पृथ्वी पे गिरता है और उसके साथ वो जीव। फिर थर्ड लेवल चेन है, जो प्रोसेस है, ये बहुत वेरी वेरी डिटेल है अपना शास्त्र। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये ऐसे ऐसे बताया गया है, ये बहुत वेरी डीपली सब उपनिषद, और प्रभुपाद जी ने जो है सभी उपनिषदों, पुराणों और सब वैदिक साहित्य को पढ़ के हमें ये सब जो ये दिया है ज्ञान, और हमें कहाँ पे ये ज्ञान भी मिलेगा वो भी बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि चांदोग्य उपनिषद में ये पूरा प्रोसेस मेंशन है कि पंचाग्नि। तो इस प्रकार से वर्षा के द्वारा जीव जो है पृथ्वी, और पृथ्वी क्या उत्पन्न करती है? अनेक अनेक जो पदार्थ और अन्न, और वो अन्न जो है क्या करता है? मनुष्य। तो वो फोर्थ लेवल पे आ गया जीव, उसको कहते हैं अग्नि ही है, क्योंकि ये प्रोसेस, ये 5 प्रकार की अग्नि, वो जो है वीर्य के रूप में स्त्री को गर्भस्थ कर देती है, और स्त्री जो है वो पंचम अग्नि है। वो स्त्री का गर्भ जो है वो होम कुंड है प्रकार से, क्योंकि वो एक प्रकार, जैसे कि यज्ञ करने के बाद में, जो यज्ञ करने के बाद अग्नि के द्वारा जो है उसमें से कोई मनुष्य उत्पन्न हो जाता है, कोई आता है। जैसे कि जब यज्ञ किया, और जैसे कि रामायण में देखते हैं दशरथ महाराज ने यज्ञ किया और इस यज्ञ से एक यज्ञ पुरुष निकला। उस यज्ञ पुरुष के हाथ में एक क्या था? कलश था। तो इस प्रकार से ये अग्नि, ये इस प्रकार से ये माता के गर्भ से क्या निकल रहा है? जीव जो है कोई भी माता के गर्भ में हो, चाहे वो पशु हो या कोई भी पक्षी हो या मनुष्य हो, तो जब गर्भ में जाके वो जब गर्भस्थ की जाती है पुरुष के द्वारा, तो फिर क्या होता है? वो जो जीव जो है एक रूप ले लेता है। तो अनेक अनेक रूप, अनेक अनेक प्रकार के जो गर्भ में जीव जो है चला जाता है अपने कर्म, अपने मन में। तो ये प्रोसेस है, क्योंकि वो स्त्री का गर्भ जो है ये क्रिएट कर रही है। शी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब ऑफ क्रिएशन। She is doing this wonderful job of creating and giving shape
टू द जीव। इतना बड़ा स्त्री का स्थान है और ये प्रोसेस में सब है। तो इस प्रकार से जीव चंद्रमा से और ये चंद्रमा के साथ वो आकाश के साथ संपर्क में आके आकाश के साथ में जैसे कहते हैं ना कि गर्भ जो है इतने सारे कवरिंग है, उसमें से धुआं भी है। वो धुआं जो है यज्ञ के साथ जो धुआं जो है, वायु जो है धुआं के रूप में बदल जाती है और धुआं के बाद में क्या, मिस्ट। फ्रॉम स्मोक देयर इज मिस्ट। एंड जब मिस्ट हो जाते हैं, जैसे हम देखते हैं ना सुबह सुबह के समय में कभी कभी बहुत मिस्ट हो जाता है और मिस्ट जो होता है क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है या क्या बोलते हैं बादल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो सब जो पानी जो है उसके अंदर से वो क्या होता है, जल वर्षा के रूप में नीचे गिरता है। तो इस प्रकार से ये जो आत्मा जो है, फ्रॉम द क्लाउड रेन टू द अर्थ, इस प्रकार से जीव इस जगत में प्रवेश करता है। जब वो जीव प्रवेश कर जाता है पृथ्वी में, वो वापस नहीं जा सकता है। ये स्टेज जो है, पर अगर बीच में कहीं पे हो सका तो हो सकता है। ये लंबा प्रोसेस है, पर हम यही कह रहे हैं कि किस प्रकार से ये सब। तो जब एक बार पृथ्वी में आ जाता है तो अनेक पौधे उत्पन्न हो जाते हैं और उस प्रकार से वे उनके भी जीव है। जब ये पौधे या अन्न ये खाते हैं मनुष्य, तब वो भी वीर्य के द्वारा। तो इसीलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि आप शाकाहारी है और आप भी हत्या करें। खास करके जो मांसाहारी करते हैं, जो मांस खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, वो लोग हमेशा हमारी हंसी उड़ाते हैं। तो हमें ये सब चीज़ें को जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो लोग कहते हैं कि आप भी मार रहे हैं अपना खाने के लिए, आप मार रहे हैं। इसीलिए हम देखते हैं जैन धर्म में ना, लोग जो है जमीन से जो उत्पन्न वो जो रूट वगैरह, रूट वेजिटेबल्स होते हैं ना, जैसे कि गाजर है, आलू है, ये जमीन से डायरेक्ट लिया जाता है, वो अंकुरित नहीं हुआ। तो इस प्रकार से वो खाते नहीं है। ये एक प्रकार का हत्या है, क्योंकि उसके अंदर जीव है, उस जीव का प्रोसेस को अटका दिया है ना। तो ये सब बातें बहुत डीप है एक्सप्लेन करने में, पर ये जो नॉनवेज खाने वाले होते हैं वो इस प्रकार से। तो पर जो हम सब्जी वगैरह खाते हैं, जो जैसे कि खास करके जो ऋषि मुनि है वो फल खाते हैं, वो फल खाने से जो पेड़ जो है, पेड़ के अंदर जो जीव है वो उसको मरता नहीं है। पेड़ मरता नहीं है फल खाने से। सेफेस्ट है फल, इसके लिए फलाहार बेस्ट साधु के लिए। और पेड़ जो है, पौधा जो है, हमें कुछ चीजें देती है जो हम खा सकते हैं, है ना। जब वो उसको तोड़ के, मटर कैसा है,
मटर क्या होता है, कैसे निकालते हैं? मटर क्या करते हैं हम? मटर को जब हम लेते हैं तो क्या पेड़ को खत्म हो जाता है? नहीं, नहीं माता जी। तो जो जो एडिबल पार्ट ऑफ द, जैसे कि अगर पेड़ को नीचे से भी काटा, जो काटेगा तो थोड़ा ये निकलेगा, जल निकलेगा। उसको नीचे से काटा मतलब से नहीं, जड़ से नहीं, नीचे के भाग से अगर हम ऐसे काटेंगे तो वो थोड़ा जल आ जाएगा, लेकिन पेड़ मरेगा नहीं। बीच से भी काटेंगे तो भी थोड़ा सा जल निकलेगा, लेकिन पेड़ मरेगा। ऊपर से भी काटेंगे तो भी नहीं। वो भी अगर हम उस एक डाली को काटे, पर फिर भी वो डाली का कुछ भाग जो है वो पेड़ के साथ जुड़ा हुआ है, इसके लिए वो जीता। तो पेड़ को नहीं होता क्या, पेड़ मरता नहीं। जैसे कि अभी आम का सीजन है कि ना, वो आम तो हम ले रहे हैं ना, आम तोड़ने से कितना सारा आम तोड़ रहे हैं, उससे क्या ये हो रहा है क्या? तो इस प्रकार से ये जो पेड़ देता है उससे पेड़ को तकलीफ नहीं होता, वो हिंसा नहीं है। पर अगर जो मांस खाता है उस पशु को मार दिया जाता है, मर जाता है, रह नहीं सकता है, जीवित रह नहीं सकता है। तो उससे कितना कर्म मिल सकता है? कर्म तो मिल ही रहा है हम, क्योंकि जो है सब्जियां ये सब खाते हैं, पर उसके लिए जब हम भगवान को भोग लगाते तो इसे फिनिश्ड हो जाए, इसके लिए भोग लगा के ही खाना है। सिर्फ शाकाहारी बनना ये काफी नहीं है, ये सब उपनिषद में के अनुसार बताया गया है। और इसीलिए जन्म भी अगर जीव को लेना है, वो कौन से योनि में चला जाएगा, वो भी हमारे स्वभाव के अनुसार वो योनि प्लान होती है, और उस योनि में रहने से हमें जो है अनेक प्रकार का कष्ट भोगना पड़ता है। ये बहुत बहुत बड़ा जो ज्ञान, पूरा डिटेल ज्ञान हमारे शास्त्र में है। इसीलिए जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं भक्ति का, हम इस भक्ति में रहने से, और भक्ति इस बात को हम समझते नहीं है। क्यों? 4 नियमों का पालन बहुत जरूरी है कि मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम अरेस्ट कर रहे हैं, वी आर अरेस्टिंग द एवोल्यूशनरी प्रोसेस। भोग लगा के खाना चाहिए। माला को 16 माला करना चाहिए, 4 नियम को पालन करते हुए 16 माला करना चाहिए। अगर दीक्षा लेना है तो बहुत जरूरी है। पर उसका जो दीक्षा लेने से पहले ये सब डिटेल में जो है जो दीक्षा लेने वाला है उसको पता रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ये सेफ प्रोसेस है, और यज्ञ करना बहुत जरूरी, क्योंकि यज्ञ के लिए फिर यज्ञ करके ही वो ऊपर जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता है। यहाँ पे पूरे प्रभुपाद जी इस भगवद गीता को भी पढ़ना, इसीलिए क्या करना है, संरक्षण करके पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है,
The process of sacrifice, the living entity makes specific sacrifice to attain specific heavenly planet and consequently reaches them. When the merit of sacrifice is exhausted, the entity descends to earth in the form of rain, then takes the form of grain, and the grain is eaten by man and transferred into semen, which impregnates a woman, and thus the living entity again attains the human form to perform. So repeat the same cycle. In the same way, the living entity perpetually comes and goes up and down on the material path. But the Krishna conscious person, however, avoids such sacrifice. क्योंकि हमें ऊपर नीचे नहीं जाना है, हमें यज्ञ, क्योंकि यज्ञ करना पड़ेगा, तो इसीलिए जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, शास्त्रों में जो बताया गया नियमों को हम पालन करते हैं, कुछ भी हमारे आचार्यों ने जो कुछ भी हमें नियम दिए हैं उनके मन से निकले गए नहीं, शास्त्र के अनुसार। क्योंकि हम तो शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, हमको शास्त्र नहीं मालूम कि क्यों भगवान को भोग लगाना है, क्यों अपने मन को शांत रहना है, क्योंकि मन के द्वारा ही सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्यों हमें भक्ति करनी है, ताकि हम ऊपर नीचे आ ब्रह्मा भवना आलोके, अरे पुनरावर्तनो, ये पुनरावर्तनो नहीं चाहिए, एक ही बार में जाओ, फिनिश हो जाओ। ये ऊपर नीचे जाना, फिर कौन से श्री के कौन से योनि के गर्भ में हम चले जाएंगे, तो इस प्रकार से ये गारंटी नहीं है कि हमें मनुष्य जीवन ही मिलेगा। लेकिन जो जिसने थोड़ा भी भक्ति किया है, थोड़ा भी भक्ति करते हैं, पूर्ण सफल नहीं है, फिर भी एटलीस्ट मनुष्य जीवन मिलेगा। लेकिन मनुष्य जीवन भी इतना ही नहीं, वापस तो साइकिल तो चलेगा ही। अगर हम जब मनुष्य जीवन फिर से मिल जाए और हम ये नहीं करें, भगवान की भक्ति नहीं करें, नियमित रूप से हम अपना जीवन को नहीं चलाए, तो पशु भी। अगर इसीलिए तो शास्त्र कह रहा, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान है, तो पशु भी नरा धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, धर्मे नहीं ना पशु भी समान। शास्त्र में क्लियर कट। तो इसीलिए यहाँ पे पृथ्वी वो प्रिपेयर कर रही है कि कैसे उनको करना है, पूरा लेवल करना है, ताकि लेवल करने से अच्छी तरह से अन्न उत्पन्न होगा। और ये अन्न उत्पन्न बहुत इम्पोर्टेंट है साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए। अन्न है या पेड़ पौधे या जितने भी, तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। हम लोग को जो मार्ग दिया गया है, अगर हम उसमें श्रद्धा है तो आंख बंद करके हमें सिर्फ फॉलो करना है। अगर उसका हमें कुछ सबूत चाहिए, प्रमाण चाहिए, तो शास्त्र में इतने प्रमाण है कि प्रमाण ही प्रमाण, और प्रमाण के ऊपर प्रमाण पढ़ के हमारा इतना समय चला जाएगा, फिर हम पता लगेगा वासुदेव सर्वमिति, प्रमाण ढूंढते, वो सब हमारे आचार्य ने और प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा काम किया हमारे लिए। हम उनके ऋण को हम नहीं उतार सकते। और प्रभुपाद जी के जो शिष्य है, वे भी जो है प्रभुपाद जी के बताए आदेशों का पालन कर रहे हैं, और हम जो है शिष्य के नाते हमें भी उन आदेशों को पालन करना है। नो डाउट ही नहीं, कोई जितना प्रमाण है सब कुछ शास्त्र में है। उन्होंने सब हार्ड वर्क कर लिया, हमें सब कुछ जो है थाली के ऊपर हथेली में हमें दे दिया है, हमें सिर्फ उसको अपनाना है और भगवत धाम वापस जाना है। ग्रंथराज श्री की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।